दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बट आप उन डाउट्स को किसी से डिस्कस करने की जगह उसे ऐसा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरा डाउट बड़ा ही फुद्दू सा हो और लोग मेरा मजाक बनाए। बट ऐसा करना ना हमारा नेचर नहीं है दोस्तों। आपने छोटे बच्चों को देखा है? छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से कितने सवाल पूछते हैं, मम्मी ऐसा क्यों हुआ, पापा ऐसा क्यों हुआ, या वैसा क्यों नहीं हुआ। मतलब बाय बर्थ हमारा नेचर कैसा होता है दोस्तों, हमें हर चीज का लॉजिक जानने की बहुत इच्छा होती है। हमें ये जानना होता है कि इसके पीछे कारण क्या है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम अपनी ये आदत छोड़ देते हैं। और ऐसा शायद इसलिए होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें बिना कारण बताए थोप दी जाती हैं। जैसे आपने अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा, कहीं निकल रहे हो और अचानक से जाते जाते छींक आ गई, तो घर वाले बोलेंगे बेटा रुक जा, अभी मत जा, अपशगुन हो गया। या आपने सुना होगा कि रात में झाड़ू मत लगाओ, या रात में नाखून ना काटो। ऐसी बहुत सारी चीजें या कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिस वजह से हमारी ये हैबिट कारण पूछने की, रीजन जानने की, लॉजिक समझने की छूटती जा रही है। तो यहाँ मेरा और मेरी पूरी कॉमर्स एडु टीम का सिर्फ एक बात पर फोकस है दोस्तों, कि आपको कोई भी डाउट ना आए, और यदि कोई डाउट आता है तो उसे जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको किसी भी किस्म का कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर जैन स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स सेतु पर। आशा करता हूं कि कोविड-19 जैसी महामारी के इस दौर में आप अपने अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। वहां हमने देखा था कि एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है इनके द्वारा, एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और एक बैलेंस शीट बनाई जाती है। बट एक सवाल आता है माइंड में कि यार, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, आखिर वो अकाउंटिंग कर क्यों रहा है, आखिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना क्यों रहा है, क्या जरूरत है? क्योंकि हमने तो बचपन से एक बात सुन रखी है कि नेकी कर दरिया में डाल, अच्छे काम करके भूल जाना चाहिए। तो बस इसी का रीजन आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपने 11th में जब अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहां पर आपने अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, याद है ना आपको? वहां पर आपने क्या पढ़ा था? 6 पॉइंट्स में ऑब्जेक्टिव्स देखे थे आपने। पहला पॉइंट था कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है टू मेंटेन अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। हम बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रखे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहते हैं, इसलिए अकाउंटिंग करते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ा था आपने, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हमने पूरे साल भर में या पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जो हमने बिजनेस एक्टिविटीज रन की हैं उसका एंड रिजल्ट क्या आया, हमने प्रॉफिट इनकर किए हैं या हमें लॉसेस हुए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। थर्ड पॉइंट आपने वहां पर पढ़ रखा था, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन पता करना मतलब क्या? एसेट्स और लायबिलिटी पता करना। मतलब आप वो बैलेंस शीट बनाते थे ना, बस उसकी हेल्प से। फोर्थ पॉइंट पढ़ा था आपने, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मतलब अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं कि मैनेजमेंट को फैसिलिटी मिले, किस बात के लिए? प्लानिंग करने के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट वहां पर हमने पढ़ा था, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। वहां देखा था हमने 11th में दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, टू प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। तो अब इन पॉइंट्स को ना हम जरा यहाँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लगाकर देखेंगे कि क्या इनके भी वही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्या अकाउंटिंग करने के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेकर देखते हैं दोस्तों। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं। मेरे जहन में जो ऑर्गेनाइजेशन अभी ध्यान में आ रहा है वो है मदर टेरेसा ऑर्फनेज। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, पूरे अपने इंडिया में इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। इनका मेन ऑब्जेक्ट है ऐसे बच्चों की केयर करना जो डिफरेंटली एबल्ड है, या जिन बच्चों की घर में केयर नहीं हो सकती, या जिनके पेरेंट्स नहीं है, उन बच्चों की केयर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऑर्गेनाइजेशन अभी कोविड-19 के इस मुश्किल समय में देश में कई सारे लोगों को राशन और खाने की चीजें मुहैया करा रहा है, तो ये भी इनका एक अच्छा काम है। तो अपन आते हैं अपने बात पर। मैं ये बता रहा था आपको कि दोस्तों, जैसे ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पर्पस डिसाइड हुआ। किसी एक पर्सन के माइंड में ये आइडिया आया होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर थी मदर टेरेसा। आपने नाम सुन रखा है बहुत अच्छे से। इसकी एक ब्रांच भोपाल में भी है, अक्सर मैं वहां जाता रहता हूं। तो दोस्तों अब ना ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर एक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है। तो वेलफेयर एक्टिविटीज को करने के लिए फंड्स तो चाहिए ना। तो ये फंड्स कहां से आते हैं? जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बनते हैं वो इसमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि जिसे सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेलफेयर एक्टिविटीज रन कर सके। और इसके बाद भी यदि और पैसे की जरूरत होती है तो जैसे आप लोग हुए या हम हुए और लोग जो इन एक्टिविटीज में अपनी तरफ से थोड़ा बहुत डोनेट करना चाहते हैं वो अपने फंड्स डोनेट करते हैं। और कभी कभी गवर्नमेंट भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को फंड प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास फंड कहां से आते हैं। एक तो मेंबर्स देते हैं, दूसरे जनरल पब्लिक डोनेशन के तौर पर देती है, और इसके अलावा गवर्नमेंट या अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी इनको डोनेट कर सकते हैं अच्छे काम करने के लिए। तो अब दोस्तों मेरा आपसे सवाल है, क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में फंड डोनेट कर रहे हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो आप क्या ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपके प्रोवाइडेड फंड्स का उस ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे से इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? जानना चाहेंगे ना। तो बस एक यही सबसे बड़ा कारण है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने अकाउंटिंग करते हैं और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो अपन हम 6 के 6 पॉइंट्स को यहां पर लगाकर देखते हैं। वहां फर्स्ट पॉइंट क्या था? वहां देखा था अपन ने टू मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्ट क्या होता होगा इनका, कि इनके पास जो भी फंड्स आए हैं, जो भी इन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं या फंड एक्सपेंसेस इनकर किए वेलफेयर एक्टिविटीज में, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो ये एक लॉजिक हो गया। दूसरा वहां पढ़ा था अपन ने टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए बेटा बिजनेस एक्टिविटी में तो प्रॉफिट और लॉस होता है, बट एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट लॉस तो होता नहीं है। लास्ट वीडियो में ये बात आपने देखी थी। वहां हमने देखा था कि अगर इनकम ज्यादा होती है, एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रॉफिट बोला जाता है, बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसे क्या बोला जाता है? सरप्लस बोला जाता है। और इसकी जब इनवर्स पोजीशन होती है, यानी एक्सपेंसेस ज्यादा हो और इनकम्स कम हो, तो बिजनेस में उसे लॉस बोला जाता है, बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में उसे डेफिसिट बोला जाता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या पूरे साल जो एक्टिविटीज की हैं वेलफेयर एक्टिविटीज, उनका नेट रिजल्ट क्या रहा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। थर्ड पॉइंट था वहां पर अपना टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना चाहते हैं, ऐसे ही एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाई जाती है, जिसके लिए बैलेंस शीट तैयार की जाती है। तो एक लॉजिक ये हो गया। फोर्थ पॉइंट आपने वहां पर पढ़ा था फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। तो यहां पर ये पॉइंट कैसे एप्लीकेबल होता है दोस्तों? देखिए जब एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेगा, तो उन्हें पता चलेगा कि लास्ट ईयर हमने कैसे काम किया है, कैसा परफॉर्म किया है। तो वो इसके बेसिस पर नेक्स्ट ईयर के ऑब्जेक्ट्स तय कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के गोल्स तय कर सकते हैं और आगे और अच्छे काम कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट था प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो जैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अपने यूजर्स को, वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड कराता है कि हमारे पास कितने फंड्स आए, कहां से आए, हमने उन फंड्स का कैसे इस्तेमाल किया, कहां पर किया, ये। और एंड लास्ट पॉइंट था कि प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट बनाकर हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं, ताकि हम उन्हें कंट्रोल कर पाए और उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। ऐसे ही एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी किया जाता है दोस्तों। आई होप आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। तो ये था लॉजिक कि आखिर क्यों एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने पास अकाउंटिंग करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनों और अपनों का खूब ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।